हेलो मेरे प्यारे मित्रों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉन्ग हाउ चैन हाउ यू के साथ फ्यूज़न टेक्निक को परफॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे पूरी तरीके से ऑस्टिन ग्रिफिन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जहाँ पे लॉन्ग हाउ चैन ने अपनी ऑस्टिन ग्रिफिन की पावर को यूज़ करके स्टार गार्डियन को एक ही स्लैश अटैक में डिस्ट्रॉय करके रख देता है, और वहीं पे लॉन्ग हाउ चैन अपनी शॉट को लेकर के स्टार डीमन पिलर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। मगर तभी वहाँ पे डीमन लॉर्ड, मून डीमन और साथ में स्टार डीमन अपीयर हो जाते हैं, जो कि लॉन्ग हाउ चैन की फ्यूजन टेक्निक को डिस्ट्रॉय करके हाउ यू और लॉन्ग हाउ चैन को अलग कर देते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो का लाइक एम 1000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। तुरंत ही इसी चैनल पे इसका नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए अपलोड हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए हम लोग इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लॉन्ग हाउ चैन को दिखाया जाता है, जो कि उन तीनों ही डीमन गॉड से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे मुझे मारना नहीं चाहते हो, बल्कि तुम लोग यहाँ पे मेरे ज़रिए हाउ यू को मारना चाहते हो, क्योंकि तुम सब के सब उससे डरते हो। क्योंकि तुम लोग जानते हो कि अगर हाउ यू पावरफुल हो जाएगा तो वो अपनी पावर से पूरे के पूरे डीमन क्लैन को डिस्ट्रॉय करके रख देगा। इसीलिए तुम लोगों ने आज मुझे अपने कब्जे में लिया है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक आसान सा शिकार हूँ। ये कह करके लॉन्ग हाउ चैन वहाँ हंसने लगता है। वहीं पे मून डीमन गॉड लॉन्ग हाउ चैन को हंसता हुआ देख करके एकदम आग बबूला हो जाता है। वो तो अभी के अभी जा करके लॉन्ग हाउ चैन की गर्दन को दबा करके उसे मसल करके उसे ख़त्म करने के लिए सोच रहा होता है। मगर वहीं पे डीमन लॉर्ड, उसके चेहरे पे यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। वो शांत स्वभाव के साथ लॉन्ग हाउ चैन को देख रहा होता है। वहीं पे स्टार डीमन गॉड लॉन्ग हाउ चैन से कहता है कि तुम्हें पता है, ऑस्टिन ग्रिफिन हमारे डीमन क्लैन के लिए एक डिज़ास्टर है, और तुम लॉन्ग हाउ चैन वही हो जिसने ऑस्टिन ग्रिफिन को हमारे इस वर्ल्ड में लेकर के आए थे, और साथ में तुमने उसके साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिया था, और उसी दिन तुमने अपनी मौत का कॉन्ट्रैक्ट भी डीमन क्लैन के साथ साइन कर दिया था। और आज हम तुम्हें मार करके ऑस्टिन ग्रिफिन को पूरी तरीके से इस दुनिया से ख़त्म कर देंगे। उसका नामो निशान यहाँ से मिट जाएगा, क्योंकि अगर हमने तुम्हें मारा तो वो भी यहाँ पे मारा जाएगा। तुमने तो हम पे एहसान किया है लॉन्ग हाउ चैन ऑस्टिन ग्रिफिन के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन करके। वहीं पे मून डीमन गॉड काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है और लॉन्ग हाउ चैन की गर्दन को पकड़ के आसमान में टांग देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे हाउ यू को भी दर्द होता है। वो वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से रोर कर रहा होता है, जहाँ पे वो चारों तरफ से जंजीरों से कैद होता है। और वहीं पे मून डीमन गॉड अपनी पकड़ को और तेज़ किए जा रहा होता है। ये देख करके लॉन्ग हाउ चैन की पूरी टीम, जो कि ग्रेविटी प्रेशर के अंडर होती है उन तीनों ही डीमन गॉड के, वो सब के सब यहाँ पे छटपटा रहे होते हैं कि कैसे वो लोग यहाँ से आज़ाद हों और लॉन्ग हाउ चैन को बचा लें। और लॉन्ग हाउ चैन को तड़पता हुआ देख के साइनर, वो तो चिल्ला चिल्ला के वहाँ पे लॉन्ग हाउ चैन को छोड़ने के लिए बोल रही होती है। मगर तभी मून डीमन गॉड कहता है कि क्या बात है लॉन्ग हाउ चैन, तुम्हारे चाहने वाले यहाँ पे बहुत हैं, मगर अफसोस की बात है तुम अब मरने वाले हो। ये कह करके वो अपने फॉर्मेशन को अपीयर करता है और लॉन्ग हाउ चैन के ऊपर लगातार थंडर से अटैक करना शुरू कर देता है। वो यहाँ पे लॉन्ग हाउ चैन की पूरी सोल को धीरे धीरे करके जला रहा होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउ चैन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा होता है। और साथ में लॉन्ग हाउ चैन के पूरे ग्रुप को भी यही तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा होता है, क्योंकि वो सब के सब सोल चेन से एक दूसरे से बंधे हुए थे। और वहीं पे लॉन्ग हाउ चैन एकदम तड़पते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी लिंसी अपनी पूरी ही टीम से कहता है कि मून डीमन गॉड की स्पिरिचुअल पावर 8 लाख है, और यहाँ पे अगर हम लोग अपनी पूरी ही टीम की स्पिरिचुअल पावर को भी गैदर कर देते हैं तो हम लोग 1 लाख स्पिरिचुअल पावर से भी कम है।
ये कह कर के वो वहाँ पे रोना शुरू कर देता है, क्योंकि वो वहाँ पे बिल्कुल बेबस था अपने लीडर को बचाने के लिए। वहीं पे लॉन्ग हाउचन लगातार तड़प रहा होता है और उसे मून डीमन गॉड टॉर्चर किए जा रहा होता है, और वहीं पे साइनर के मुंह से खून तक निकल आता है, मगर वो फिर भी वहाँ पे उठने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पे वोंग भी अपना पूरा दम लगा के खड़े होने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पाती है। तभी मून डीमन गॉड कहता है कि लॉन्ग हाउचन, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हारी तकलीफ़ को यहाँ पे ख़त्म कर दूँ। ये कहते ही वो अपने मून डैगर को समन करता है, जहाँ पे उसके हाथ में एक छोटा सा मून ब्लेड अपीयर हो जाता है, और वो लॉन्ग हाउचन से कहता है कि मैं इसी ही ब्लेड से तुम्हारे दिल को चीरने वाला हूँ। ये कहते ही वो उसी ब्लेड से सीधा ही लॉन्ग हाउचन के सीने में अटैक करता है। ये अटैक लॉन्ग हाउचन के तो सीने में हुआ था, मगर दर्द लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम को हो रहा होता है, और ये चीज़ मून डीमन गॉड सेंस कर लेता है। उसे तो अभी तक कुछ देर पहले ये लग रहा होता है कि शायद ये लोग ग्रेविटी प्रेशर से इतनी ज़्यादा तकलीफ़ को झेल रहे हैं, मगर जैसे ही वो फिर से लॉन्ग हाउचन के डगर को धीरे धीरे करके उसके सीने में उतार रहा होता है, वैसे वैसे लॉन्ग हाउचन की टीम को भी तकलीफ़ होती है। तभी वो चिल्ला करके कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पे लॉन्ग हाउचन को मारूंगा, तो इसका मतलब ऑस्टिन ग्रिफिन और साथ में तुम सब मारे जाओगे। ये कह करके वो चाकू धीरे धीरे करके लॉन्ग हाउचन के दिल के करीब पहुंच रहा होता है। यहाँ पे लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम को भी वही दर्द महसूस हो रहा होता है, जिससे मून डीमन गॉड और भी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। वो लास्ट अटैक करके उसे मारने वाला होता है, मगर तभी डीमन लॉर्ड मून डीमन गॉड से कहता है कि तुम उसे छोड़ दो। ये सुनने के बाद मून डीमन गॉड तुरंत अपने डैगर को वहीं पे रोक लेता है, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी देर होती तो मून डीमन गॉड लॉन्ग हाउचन के दिल को तो अब तक चीर चुका होता, मगर तभी वो अपनी पावर को डीएक्टिवेट कर देता है और लॉन्ग हाउचन को भी वो मून डीमन गॉड छोड़ देता है, जिसकी वजह से जहाँ पे लॉन्ग हाउचन की पूरी टीम के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लग रहा होता है वो उन सब से रिलीज हो जाते हैं। तभी लॉन्ग हाउचन एक अलग सी ही जगह पर आकर के गिरता है और वो अपने सीने को पकड़ के अपने दर्द को कम करने की कोशिश करता है, मगर तभी जब वो अपनी नज़रें उठाता है तो उसके चारों तरफ एक खूबसूरत सा गार्डन होता है, जिसे देख करके वो एकदम चौंक चुका होता है। वो कहता है कि कहीं मैं मर तो नहीं चुका हूँ, मगर तभी डीमन लॉर्ड उसके पीछे अपीयर होता है और कहता है कि लॉन्ग हाउचन तुम अभी मरे नहीं हो। ये सुन करके लॉन्ग हाउचन एकदम चौंक चुका था और वो कहता है कि आखिर मैं कहाँ पे हूँ। तभी डीमन लॉर्ड कहता है कि लॉन्ग हाउचन तुम्हें याद है कि तुम मुझसे 5 बार मिल चुके हो। ये सुन करके लॉन्ग हाउचन कहता है कि मैं आखिर आपसे डीमन लॉर्ड 5 बार कैसे मिला हूँ, क्योंकि मुझे जहाँ तक याद है हम सिर्फ 4 ही बार मिले हैं। मगर तभी डीमन लॉर्ड कहता है कि तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। और तभी लॉन्ग हाउचन कहता है कि मुझे ठीक से याद है, मैंने पहली बार आपको साउथ ईस्ट पास्ट में देखा था, जहाँ पे आपने मुझे बेहद करीब से आकर के टच किया था। और दूसरी बार भी मुझे याद है मून पैलेस के अंदर जब मैं आया था एक फ़ीमेल बन करके, तब आप मेरे सामने अपीयर हुए थे। सेकंड टाइम वो था। और तीसरी बार भी मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है जब मैं साउथ पास में अपनी फ़ाइट को लड़ रहा था, तब आप मेरे सामने अपीयर हुए थे और मैं आपके सामने खड़ा भी नहीं हो पाया था। और चौथी बार आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। ये सुन कर के डीमन लॉर्ड हंसने लगता है और कहता है कि शायद तुम एक और जगह भूल रहे हो जहाँ पे तुम मुझसे पहले भी मिल चुके हो, याद करो। ये कहते ही डीमन लॉर्ड तुरंत उस पूरी जगह को बदल देता है। लॉन्ग हाउचन को लॉन्ग हाउचन के बचपन में लेकर के आ जाता है और उससे कहता है कि ये पहली बार था जब मैंने तुम्हें इतने पास से देखा था। लॉन्ग हाउचन ये देख करके कहता है कि आखिर डीमन लॉर्ड आपने मेरी मॉम के साथ क्या किया है। तभी डीमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए कहता है कि लॉन्ग हाउचन मैंने तुम्हारी मॉम के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है, बस मैं तुम्हें बता रहा था कि मैं तुमसे 5 बार मिल चुका हूँ और शायद ये 5वीं बार आखिरी होगा जो कि मैं तुम्हें इतनी करीब से देख रहा हूँ, शुक्र इसके बाद तुम शायद जिंदा ना रहो। तभी डीमन लॉर्ड लॉन्ग हाउचन से कहता है कि तुम्हें अगर यहाँ पे अपने दोस्तों को बचाना है तो तुम्हें यहाँ पे खुद को ही डिस्ट्रॉय करना होगा। मैं बात कर रहा हूँ सेल्फ डिस्ट्रक्शन की। ये सुन करके लॉन्ग हाउचन डीमन लॉर्ड की बात को मान जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को मानता हूँ, आप प्लीज़ मेरे दोस्तों को यहाँ से जाने दें। और साथ में डीमन लॉर्ड और लॉन्ग हाउचन के बीच में कुछ और भी बातें होती हैं जो कि हमें
बताई नहीं जाती हैं कि आखिर इन लोग के बीच में ऐसी क्या बात हुई थी। तभी सीन शिफ्ट होता है और लॉन्ग हाओचेन उस डोमेन से बाहर आता है जहाँ पे लॉन्ग हाओचेन के हाथ में वो सोल चेन होती है, जिसे देख करके लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम चिल्ला के कहती है कि लीडर प्लीज़ ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि हम सब यहाँ पे आपके साथ ही जीने मरने की कसम खाए हैं। वहीं पे साइनर रोते हुए कहती है कि आओचेन प्लीज़ ऐसा मत करो, मगर उससे पहले ही लॉन्ग हाओचेन उस सोल चेन को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसे देख करके लॉन्ग हाओचेन की पूरी टीम टूट सी जाती है और वो लोग वहाँ रोने लगते हैं और कहते हैं लीडर आपने ये क्या किया। वहीं पे साइनर कहती है हाओचेन तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मेरे साथ। वहीं पे लॉन्ग हाओचेन साइनर से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, मेरे पास अब कोई और रास्ता नहीं था तुम लोगों को बचाने का। ये सुन करके उसकी पूरी टीम वहाँ पे फूट फूट के रोने लगती है और वहीं पे हानियो रोते हुए कहता है कि लीडर मैंने तो आपके साथ कसम खाई थी ना कि मैं आपके साथ ही जीऊँगा और आपके साथ ही मरूँगा, आखिर आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। मगर लॉन्ग हाओचेन उसका कोई भी जवाब नहीं देता है, वो चुपचाप आगे की ओर बढ़ने लगता है। वहीं पे साइनर भी चिल्ला चिल्ला करके हाओचेन को ऐसा करने से रोक रही होती है, मगर तभी लॉन्ग हाओचेन डीमन लॉर्ड से कहता है कि मैं सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करने से पहले डीमन लॉर्ड मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि आप मुझसे फ़ाइट करें। डीमन लॉर्ड उसकी बात को सुनता है और मुस्कुराते हुए अपनी एक फिंगर को उठाता है और छोटा सा ब्लास्ट करता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाओचेन के चारों तरफ एक ब्लास्ट होता है और लॉन्ग हाओचेन के चारों ही तरफ जो आसमान होता है वो शीशे की तरह टूट करके बिखर जाता है और लॉन्ग हाओचेन डीमन लॉर्ड के डोमेन के अंदर आ जाता है, जहाँ पे डीमन लॉर्ड के पीछे उसके दोनों ही ड्रैगन अपीयर हो जाते हैं और वहीं पे उसके सामने लॉन्ग हाओचेन अपनी स्वॉर्ड को लेके खड़ा होता है। लॉन्ग हाओचेन कहता है कि मेरे सामने डीमन लॉर्ड हैं जो कि इंटायर होली डीमन कॉन्टिनेंट के लॉर्ड हैं और साथ में इनके पास मिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल पावर है और ये खुद ही एक स्टेप पीछे हैं सिर्फ गॉड की पावर को हासिल करने में। मॉम डैड मैं इस बार अपने से कई लाख गुना पावरफुल कल्टीवेटर से फाइट करने जा रहा हूँ। ये कहते ही वो अपनी स्वॉर्ड को दोनों ही हाथ से पकड़ता है और स्वॉर्ड फेरी को बाहर निकालता है और लॉन्ग हाओचेन अपने डिवाइन ड्रैगन को भी समन कर लेता है और साथ में वो वहाँ पे तुरंत ही गॉडेस ऑफ लाइट को भी समन कर लेता है। और वहीं पे लॉन्ग हाओचेन कहता है कि मुझे और पावर की ज़रूरत है। ये कहने के साथ वो तुरंत अपनी सोल को बर्न करना स्टार्ट कर देता है और तुरंत अपनी पावर को बूस्ट करने लगता है और वो चिल्ला के कहता है कि मैं अभी भी डीमन लॉर्ड की बराबरी में नहीं आ पाया हूँ, मुझे और पावर चाहिए, भले ही मेरी सोल यहाँ पे पूरी तरीके से जल करके राख क्यों ना हो जाए। वहीं पे लॉन्ग हाओचेन तुरंत अपने डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन को भी समन कर लेता है और जैसे ही लॉन्ग हाओचेन की डिवाइन थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर लॉन्ग हाओचेन की बॉडी से मर्ज होती है, वहाँ पे लॉन्ग हाओचेन की बॉडी से एक ह्यूज अमाउंट में ऑरा बाहर निकलने लगता है और उस ऑरा को देख करके डीमन लॉर्ड कहता है कि लॉन्ग हाओचेन एक बार फिर से तुमने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुम्हारी तरफ देखूं, सच में चाइल्ड तुम काफ़ी कमाल के हो। और वहीं पे लॉन्ग हाओचेन अपनी सारी पावर के साथ फ्यूज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके लॉन्ग हाओचेन का पूरा लुक ही चेंज होने लगता है और धीरे धीरे करके लॉन्ग हाओचेन की पावर भी यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बूस्ट होने लगती है और तभी लॉन्ग हाओचेन के पीछे उसके गोल्डन विंग्स अपीयर हो जाते हैं और लॉन्ग हाओचेन यहाँ पे सक्सेसफुली अपना ब्रेक थ्रू कर लेता है 9th लेवल पे। और तभी लॉन्ग हाओचेन अपनी आँख खोलता है, जिसे देख करके डीमन लॉर्ड कहता है कि फाइनली लॉन्ग हाओचेन तुमने यहाँ पे अपना ब्रेक थ्रू कर लिया है सीधा ही 9th लेवल पे। ये सुन करके लॉन्ग हाओचेन कहता है कि अब मैं नाइट पैलेस ऑफ जिन नंबर 12 नाइट्स हूँ। ये कहने के साथ वो अपनी स्वॉर्ड को समन करता है और डीमन लॉर्ड से कहता है कि प्लीज़ डीमन लॉर्ड मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें और मुझसे फ़ाइट करें। वहाँ पे वो बड़े ही प्यार से डीमन लॉर्ड से फ़ाइट करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट कर रहा होता है और वहीं पे डीमन लॉर्ड लॉन्ग हाओचेन से कहते हैं कि तुम्हें पता है लॉन्ग हाओचेन लगभग 1000 साल बीत चुके हैं, मगर आज तक कोई ऐसा कल्टीवेटर मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ है जो कि
मुझे मजबूर कर दे मेरी स्वॉर्ड को समन करने में। ये कहते ही वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को समन करते हैं, जहाँ पे उनके सामने उनकी स्वॉर्ड अपीयर होती है और डीमन लॉर्ड तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ लेते हैं। और जैसे ही डीमन लॉर्ड अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथ में पकड़ते हैं, आसमान से कई सारी स्वॉर्ड ज़मीन पे आकर के गिर रही होती हैं, जो कि रॉक स्वॉर्ड होती हैं। और वहीं पे लॉन्ग हाउ चेन उन सारी ही रॉक स्वॉर्ड के बीच में खड़ा होता है, जहाँ पे पूरा आसमान डीमन लॉर्ड की रॉक स्वॉर्ड से भर चुका था। वहीं पे लॉन्ग हाउ चेन कहता है कि डीमन लॉर्ड, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझसे एग्री हो गए हैं फाइट करने के लिए। ये कह करके वो अपनी स्वॉर्ड को कस के पकड़ता है और काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए सीधा डीमन लॉर्ड के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे डीमन लॉर्ड अपने दोनों ही ड्रैगन को आगे भेज करके लॉन्ग हाउ चेन से फाइट करने के लिए भेज देते हैं। वहीं पे लॉन्ग हाउ चेन डीमन लॉर्ड के दोनों ही ड्रैगन को देख करके कहता है कि मुझे अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी अगर मुझे डीमन लॉर्ड से फाइट करना है। वो अपनी लाइट की रफ्तार से डीमन लॉर्ड के ड्रैगन्स के ऊपर बारी बारी करके अपनी लाइट शॉट से कट लगाना शुरू कर देता है। ऐसा पहली बार हुआ होता है कि कोई कल्टीवेटर डीमन लॉर्ड के ड्रैगन के ऊपर कट लगा पाए, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा पैदा भी नहीं हुआ था। और लॉन्ग हाउ चेन ने यहाँ पे अपनी लाइट शॉट से डीमन लॉर्ड के दोनों ही जाइंट ड्रैगन को काट करके उनके चिथड़े उड़ा दिए थे और एक ब्लास्ट के साथ वो ख़त्म हो जाते हैं, जहाँ पे लॉन्ग हाउ चेन अपनी स्वॉर्ड को लेकर के डीमन लॉर्ड के बेहद करीब पहुँच चुका था। डीमन लॉर्ड अपनी आंखों को बंद करके खड़े होते हैं और जैसे ही अपनी आंख को खोलते हैं, सिर्फ उनकी आंखों के और अब प्रेशर की वजह से लॉन्ग हाउ चेन पीछे खिसक के चला जाता है, मगर फिर भी वो खुद को संभाल करके दो गुनी रफ्तार से अपनी स्वॉर्ड को चार्ज करके काफ़ी तेज़ी से डीमन लॉर्ड के चारों ही तरफ घूमने लगता है। यहाँ पे लॉन्ग हाउ चेन सही वक्त का इंतज़ार कर रहा होता है और जैसे ही उसे यहाँ पे सही वक्त मिलता है, लॉन्ग हाउ चेन अपनी स्वॉर्ड के साथ साथ अपने ड्रैगन को समन करके सीधा ही टूट पड़ता है डीमन लॉर्ड के ऊपर। मगर डीमन लॉर्ड सिर्फ अपने एक हाथ से ही लॉन्ग हाउ चेन की स्वॉर्ड को दूसरे साइड हल्का सा पुश करके उसे रोक देते हैं। लॉन्ग हाउ चेन को ये तो देख के बिलीव नहीं होता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। तभी वो अपने और प्रेशर को रिलीज़ करते हैं, जहाँ पे लॉन्ग हाउ चेन कई सारे स्टोन को तोड़ता हुआ पीछे जाके गिरता है, मगर वो फिर से खुद को संभाल लेता है और गुस्से में कहता है कि डीमन लॉर्ड, आज मैं भले ही कितनी बार गिर क्यों ना जाऊं, मगर मैं फिर से खड़ा हूँगा। ये कहने के साथ वो अपने कई सारे मल्टीपल क्लोन्स बना लेता है और वो फिर से कई गुना तेज़ रफ्तार से डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ता है और कई सारे स्लैश अटैक करने लगता है, जहाँ पे डीमन लॉर्ड अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके लॉन्ग हाउ चेन के अटैक को होल्ड कर रहे होते हैं। मगर लॉन्ग हाउ चेन का अटैक इतना ख़तरनाक होता है कि डीमन लॉर्ड की स्पिरिचुअल शील्ड के ऊपर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। ये देख करके डीमन लॉर्ड वहाँ मुस्कुराने लगते हैं। तभी लॉन्ग हाउ चेन असुरा स्लैश अटैक को समन करता है और काफ़ी पावरफुल असुरा लाइट स्लैश अटैक को सीधा ही डीमन लॉर्ड के ऊपर करने वाला होता है। जैसे ही लॉन्ग हाउ चेन अपने स्लैश अटैक को लेकर के डीमन लॉर्ड के करीब पहुंचता, डीमन लॉर्ड मुस्कुराते हुए सिर्फ अपने स्पिरिचुअल शील्ड को हटाते हैं और अपनी स्वॉर्ड को उठा करके सिर्फ नॉर्मल सा एक स्लैश अटैक करते हैं, जहाँ पे लॉन्ग हाउ चेन के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ स्लैश अटैक लगना शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक कि लॉन्ग हाउ चेन की डिवाइन स्वॉर्ड भी कट के 2 भागों में बट चुकी थी और लॉन्ग हाउ चेन तुरंत नीचे की ओर गिरने लगता है। मगर तभी डीमन लॉर्ड उड़ते हुए काफ़ी तेज़ी से लॉन्ग हाउ चेन के सामने आके खड़े हो जाते हैं और उसके सीने पे अपना हाथ रख देते हैं और उसके करीब जाकर के बोलते हैं कि चाइल्ड, अब तुम्हारे सोने का वक्त आ चुका है। ये कहने के साथ वो हल्का सा एनर्जी अटैक करते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउ चेन की पूरी सोल तक उसकी बॉडी से निकल जाती है और वो एनर्जी अटैक लॉन्ग हाउ चेन के चेस्ट में चीरता हुआ उसके दिल तक को चीर देता है और एक धमाका वहाँ पे होता है। और ये दर्द इतना ख़तरनाक होता है कि हाउ यू खूब तेज़ तेज़ से वहाँ पे चिल्लाने लगता है और एट द एंड में वो भी बेहोश होकर के या फिर मर कर के ज़मीन पर गिर जाता है। और वहीं पे लॉन्ग हाउ चेन बहुत ही तेज़ी से ज़मीन की तरफ जा रहा होता है और इस सब का एहसास लॉन्ग हाउ चेन की मॉम को हो जाता है, जहाँ पे वो चिल्ला करके कहती है कि बेटा लॉन्ग हाउ चेन, हाउ यू, तुम लोग ठीक तो हो ना। ये कहने के साथ वो अपने दिल को कस के पकड़ लेती हैं, क्योंकि उनके दिल में भी बहुत ज़्यादा गहरा दर्द हो रहा होता है। वहीं पे लॉन्ग हाउ चेन बहुत ही तेज़ी से ज़मीन की ओर गिर रहा होता है और वो कहता है कि क्या यही है मरने का असली एहसास। ये कहने के साथ वो अपनी
बीते हुए पल की मेमोरी को देखने लगता है, जहाँ पे उसकी आंखों के सामने उसके बीते हुए पल किताब के पन्नों की तरह उसके सामने आ रहे होते हैं। मगर तभी लॉन्ग हाउचेन को अपनी मॉम की एक बात याद आती है कि बेटा, तुम जिस रास्ते पे चल रहे हो उस रास्ते पे हो सकता है कि तुम कई दफ़ा गिरो, मगर एक बात हमेशा याद रखना, तुम जितनी बार भी गिरना उतनी बार खड़े होने का हौसला अपने दिल में रखना। ये सारी बात लॉन्ग हाउचेन याद करते हुए कहता है कि मॉम, मुझे हर एक बात याद है, मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे अंधेरे को कैसे भी ख़त्म करना होगा। ये कहने के साथ वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और अपने दोस्तों को भी वहाँ पे याद करने लगता है और कहता है कि मैं यहाँ पे हार नहीं मान सकता हूँ, ये मेरी डेस्टिनी नहीं है। ये कहते हुए वो तुरंत अपनी स्वॉर्ड को कस के पकड़ लेता है और कहता है कि मैं अंधेरे को रोशनी से उजागर कर दूंगा। ये कहते ही वो कस के अपनी स्वॉर्ड को पकड़ के आंखें खोलता है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचेन की पूरे नसों के अंदर गॉडेस ऑफ लाइट की पावर घूमने लगती है, जहाँ पे बहुत ही तेज़ी से लाइट की पावर लॉन्ग हाउचेन के हार्ट को हील करना स्टार्ट कर देती है। लॉन्ग हाउचेन अपनी पावर को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से उसकी टूटी हुई स्वॉर्ड फिर से जुड़ने लगती है। यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन अपने मॉम के हर एक शब्द, हर एक उस पल को याद कर रहा होता है जो हसीन पल अपने मॉम के साथ उसने बिताया था, अपने फैमिली मेम्बर के साथ बिताया था। वो उन सब को याद करके काफ़ी तेज़ी से अंधेरे को चीरता हुआ डीमन लॉर्ड की तरफ बढ़ रहा होता है और चिल्ला के कहता है कि डीमन लॉर्ड, मैं वापस आ रहा हूँ। डीमन लॉर्ड तुरंत अपने एक हाथ को आगे करके लॉन्ग हाउचेन के अटैक को रोकने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन लाइट की रफ्तार से अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ही एक काफ़ी पावरफुल अटैक डीमन लॉर्ड के ऊपर कर देता है, मगर डीमन लॉर्ड अपने हाथ से ही लॉन्ग हाउचेन के अटैक को होल्ड कर देते हैं। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन चिल्लाते हुए डीमन लॉर्ड से कहता है कि मैं ये पूरी दुनिया को प्रूव कर दूंगा डीमन लॉर्ड कि आप इनविजिबल नहीं हैं। मेरी स्वॉर्ड आज आप पे एक खरोच तो लगा करके रहेगी, भले ही मुझे यहाँ पे मरना क्यों ना पड़ जाए। लॉन्ग हाउचेन का ऑरा इतना ख़तरनाक होता है कि आसपास की स्टोन स्वॉर्ड्स टूट जाती हैं और यहाँ पे लॉन्ग हाउचेन फाइनली डीमन लॉर्ड के हाथ पे एक कट लगा देता है और वो गिरते हुए डीमन लॉर्ड से कहता है कि मैंने प्रूव किया डीमन लॉर्ड, आप इनविजिबल नहीं हैं। और वहीं पे लॉन्ग हाउचेन एक तारे की तरह आसमान में चमक रहा होता है और उसे उसके ग्रैंडफादर, ह्यूमन वर्ल्ड के जितने भी कल्टीवेटर होते हैं, उस चमकते हुए तारे को देख रहे होते हैं। सबकी नज़र आसमान में होती है। वहीं पे लॉन्ग हाउचेन के फादर, जो कि जंजीरों से कैद थे, वो भी बेबस नज़रों से आसमान की ओर देख रहे होते हैं। आखिर ये क्या है? उनमें से कुछ को तो पता होता है कि ये कोई और नहीं, सन ऑफ लाइट है, जो कि आसमान में एक उम्मीद की किरण की तरह चमक रहा है। और वहीं पे लॉन्ग हाउचेन की मॉम भी आसमान की ओर देख रही होती है और ख़ास तौर से वहीं पे डीमन लॉर्ड भी लॉन्ग हाउचेन को गिरते हुए देख रहा होता है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचेन के गले में से लॉन्ग हाउचेन की मॉम के द्वारा बांधा गया वो धागा टूट करके नीचे गिरने लगता है। और वहीं पे लॉन्ग हाउचेन भी बहुत ही तेज़ी से डीमन लॉर्ड के सामने ही नीचे गिर रहा होता है। और वहीं पे लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम दौड़ते हुए लॉन्ग हाउचेन को संभालने के लिए आगे भाग रही होती है, जहाँ पे साइनर कूद करके तुरंत लॉन्ग हाउचेन को पकड़ के सेफली नीचे लैंड कराती है और उसे अपनी गोद में लिटा करके उससे कहती है कि प्लीज़ शांत हो जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साइनर अपने कपकपाते हुए हाथ से लॉन्ग हाउचेन के घाव को दबाने की कोशिश करती है, मगर उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो उस घाव को छू सके। वो वहाँ पे रोना शुरू कर देती है और लॉन्ग हाउचेन के गाल को सहलाना शुरू कर देती है, जहाँ पे लॉन्ग हाउचेन धीरे से अपनी आँख खोलता है और अपनी धीरे धीरे आवाज़ों में साइनर कहता है और अपने हाथ को बढ़ा करके लास्ट टाइम साइनर का चेहरा छूता है और कहता है, साइनर, मैं चाहता हूँ कि तुम सब अपनी लाइफ अच्छे से जीना। ये कहते ही वो उसका हाथ एकदम ढीला पड़ जाता है और ज़मीन की ओर गिरने लगता है। वहीं पे साइनर की सांसें थम सी जाती हैं और आंखें की पुतलियाँ रुक सी जाती हैं और उसकी आंखों से आंसू टप टप बहते जा रहे होते हैं। और लॉन्ग हाउचेन का हाथ जैसे ही ज़मीन पे गिरता है, साइनर ने जो रिंग पहनाई थी लॉन्ग हाउचेन के हाथ से, वो रिंग भी छटक करके तुरंत ज़मीन पे आकर के गिर जाती है। चारों ही तरफ इतना सन्नाटा होता है कि सिर्फ लॉन्ग हाउचेन की रिंग के गिरने की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही होती है और साइनर रोते हुए अपनी आंखों से नदियां बहा देती है
और वो चिल्ला चिल्ला करके एक ही शब्द बोल रही होती है कि लॉन्ग हाउ चैन, तुम मुझे छोड़ करके जा नहीं सकते हो। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा और साथ में मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है, तो वो मिस ना हो जाए कहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे जल्दी ही इसका नेक्स्ट एपिसोड अपलोड होने वाला है।